I have 2 rooms that has natural light, and those are my favorite rooms. I like sitting here because the sunlight's coming in, the air's coming in. My bedroom does not have natural light. Khidki is there, but it's looking into the neighbors because the houses are built right next to each other. So end result is I can't really open that, but I keep the curtain open a little bit because I want that morning light to wake me up in the morning, rather than that thoda sa curtain is just kept up so that I can see कि या बाहर रोशनी हो रही है. And in this sense, the lounge I think is one of the best. Horrible to be in the summer because it's so hot, but still preferable to having tube light or white light. I can't do the yellow light, I find it very depressing, so I have to have white light at night. But during the day, I prefer sitting here. Breakfast यहाँ करो, you've got looking out onto the terrace, there's air coming in. I prefer that. मेरे नज़दीक घर में नेचुरल लाइट का होना बहुत ज़रूरी है. उसकी वजह ये है कि मेरी आधी ज़िंदगी पंजाब में गुजरी और जिस घर में मैं रहता था वो घर इस तरह डिज़ाइन हुआ था कि वहाँ पे लाइट का बहुत दारोमदार था और सनलाइट का, तो जिससे मैंने जब बड़ा हुआ मुझे मूड मेरा बड़ा अच्छा रहता था. सनलाइट नेचुरल लाइट बड़ी मिलती थी, तो वहाँ पे विंटर्स में भी आपको कोजी फीलिंग आती थी उस लाइट की वजह से, और फिर एनर्जी सेव होती थी. प्लस आपको व्हाट यू कॉल एक मेरा जो मूड है वो बड़ा एनहेंस हो जाता था. तो इसी वजह से जो मैंने अपना घर बनाया वहाँ पे, तो उसमें मैंने इस बात का बड़ा ख्याल रखा कि नेचुरल लाइट का दारोमदार बहुत होना चाहिए, जिसमें मैंने बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखी और उसकी वेंटिलेशन भी थी. ऑब्वियसली वो भी बड़ा मैटर करती है, बट लाइट बड़ा आपका मूड पे बड़ा अच्छा पॉजिटिव एंड प्ले करती है रोल. तो यस, वो मेरे लिए बड़ी एक मूड एनहांसिंग एलिमेंट है मेरे हिसाब से नेचुरल लाइट का होना घर पे. देखें, ना आना तो ये समझे एक तरह से गलत हो जाता है. आना बहुत ज़रूरी है. वो इसलिए कि आपको कैल्शियम और विटामिन मेडिकली हेल्थ के हवाले से बहुत बेनिफिट मिलते हैं. बच्चों को जिस तरह इवन मॉर्निंग टाइम में अर्ली मॉर्निंग आप रोशनी सूरज की धूप में ला सकते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होता है. आप ख़ुद भी धूप में आएँ तो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा कॉन्शियस हो जाता है. अगर आप नहीं आते तो फिर आपको जल्द की एक्स्ट्रा बीमारियां आती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. और इंसान की जो अपनी लाइफ है उसमें तो आप समझें कि आपके जो कपड़े वगैरह हैं अगर वो आपके धूप में सूखते हैं तो जर्म्स वगैरह ज़्यादा अच्छे तरीके से किल होते हैं. अगर वो नहीं सूखते तो उसमें स्मेल भी आती है और आपके जर्म्स के साथ आपको समझे इन बॉडी एलर्जीज़ होती रहती हैं आपको. ये सब चीज़ें जी, नेचुरल लाइट की कमी मुझे बहुत परेशान करती है. घर डिप्रेसिंग लगता है. खिड़कियां अगर छोटी हों, रोशनी नहीं आए तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता. फिर दिन के वक्त आपको लाइट ऑन रखनी पड़ती है. सो नेचुरल लाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. छोटी खिड़कियां प्लीज़ अपने घरों में लोग ना बनाएं, बड़ी खिड़कियां रखें ताकि रोशनी आए. बैठे बैठे खिड़की के सामने आपकी विटामिन डी भी बन जाएगी और आप इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं जो बहुत अच्छी तरह उस लाइट के अंदर बढ़ सकते हैं. जी, एक और बात ये है कि नेचुरल लाइट से आजकल बिजली के बिल बहुत बढ़ चुके हैं और अनअफोर्डेबल हो गया है. सो बड़ी खिड़कियों से नेचुरल लाइट आएगी, आपकी बिजली का ख़र्चा कम होगा. तो वो एक और बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव पॉइंट है कि जी बड़ी खिड़कियाँ हों, आपको दिन के वक्त लाइटें नहीं ऑन करनी पड़ेंगी और घर बड़ा खुशहाल और अच्छा लगेगा. बेसिकली जो हमारा जो है वो बिल्डिंग्स एरिया में तो ज़्यादा हमें सूरज की रोशनी भी इतनी ख़ास नहीं होती है. बस टेम्परेरी कुछ मिनट्स की होती है, घंटों की कुछ मिनट्स की आती है. बाकी ऐसे कि हम अपने जो डेली बेसिस जो घर में कपड़े धुलते हैं कुछ भी होता है वो हवा के ज़रिए ही वो सूखते हैं, तो उसको हम सूरज की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ना हम लोगों को पहुँचती है. क्योंकि आमने सामने बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग. जब आप चारों तरफ बिल्डिंग है तो आपको सूरज कैसे कवर करेगा. बस ऊपर से जब गुजरते वक्त जब गुजरता है, जब गुरूज जब होता है मगरिब की तरफ, तो उस वक्त कुछ लम्हात की बस सूरज की पड़ती है, उसके अलावा नहीं होती. जी, नेचुरल लाइट तो जाहिर सी बात है हर एक के लिए बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती होगी. और मेरे लिए तो मैं ख़ुद बहुत बड़ी समझ लें फ़ैन हूँ घर में नेचुरल लाइट के लिए. तो मुझे तो ऐसे इम्पैक्ट करती है कि जब व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग तो मेरी
सबसे पहले मैं अपने कमरे बेडरूम का जो कर्टन है उसको पूरा खोलती हूँ, उसमें से जो लाइट आ रही होती है वो मेरे मूड को बहुत एनहांस करती है, मुझे हैप्पी फील कराती है। फिर मैं बाहर देख रही होती हूँ और वो ट्रीज़ वगैरह जो हैं, वो जो बाहर का लुक है वो भी बहुत मुझे इंस्पायर करता है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि लाइट कमरे में रोशनी बहुत आए, और दैट रियली मेक्स मी हैप्पी। प्लस लाउंज में भी मेरी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, तो उससे भी बहुत लाइट आ रही होती है, तो वो दिन के वक्त हर जगह रोशनी और वो अंधेरे का एहसास नहीं होता, तो लाइवली मुझे बहुत लगता है। तो इस वजह से मैं बहुत खुश रहती हूँ और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस अब ऐसी है, अगर अगेन मैं 50-55 साल पहले जाऊं तो उस वक्त एक तो इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन होती थी कि आप अंदर भी हैं तो लगता था सेमी इंडोर्स हैं बिल्कुल। एक तो खिड़कियां सारी खुली रहती थी, एंड देन कमरों के दरवाजे के ऊपर रोशनदान थे, एंड बिल्कुल एक साफ़ सुथरी हवा घर में महसूस होती थी अभी के हिसाब से। और जब सुबह उठते थे तो रोशनी जैसे वेकअप कॉल देती थी, ठीक है ना। आई थिंक पर्दे भी शायद हल्के होते थे, आई डोंट रिमेंबर, मगर फ़र्क है। अब तो अलार्म भी नहीं उठा पाता, पहले तो आदमी रोशनी और हवा तो आई थिंक कि अब बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड इंडोर का माहौल है। वो जो प्योर हवा, खुली वेंटिलेशन होती थी वो अब नहीं है। यू कैन फील कि थोड़ी सी हेवी है हवा अंदर। जब आप बाहर निकलते हैं यू कैन ऑलवेज फील द डिफरेंस। पहले कुछ नहीं फ़र्क पड़ता था अंदर और बाहर ऑनेस्टली, मगर मैं 50-60 साल पहले जा रहा हूँ, 50-55।